चले जाएं पहाड़ों में कुछ दिनों के लिए, करें एक्सप्लोर अपने आप को, कुरान पाक हाथ में लेके जाएं, पढ़ें कुरान पाक, और आपको जवाब देगा कुरान पाक। इट विल टॉक टू यू, इट विल गिव यू द सोल्यूशन। अंबिया जो है वो डेली बेसिस पे मिरेकल्स की सूरत में प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि वो डिवाइन हेल्प के साथ चल रहे हैं। हमने उनकी सुन्नत पे चलते हुए उन दुआओं को, उन आयत को, उन वजाइफ को कब कब कैसे कैसे पढ़ के अकीदा सॉलिड रख के, तवक्कल पूरा रख के कि अगर मैं कह रहा हूं ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका अन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो खुल जाएंगे दरवाजे मेरे लिए। वो वैली ऑफ द वेल से मैं निकल आऊंगा। वो किसी किस्म का भी स्किज़ोफ्रेनिया, गोस्ट, पास्ट और कुछ हादसा, कुछ इंटेंडेड नॉन इंटेंडेड कुछ भी था जिसने कुछ क्रिएट किया, तो अल्लाह ताला तो हर चीज पे कादिर है। अब मैं आपको सोल्यूशन की तरफ लेके आ रहा हूं, जो कार्ल यूंग से मुझे मिला, जबकि कुरान पाक में पहले से था, लेकिन मुझे अल्लाह ताला ने कार्ल यूंग की किताब में से देना था। फिर कार्ल यूंग कहता है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का जो किस्सा है, उसमें जो टर्म यूज हुई है वो मछली के पेट में कैद होने की, वो बेली ऑफ द वेल टर्म को कहता है कि ये सिंबॉलिक है, इट इज नॉट लिटरली द बेली ऑफ द वेल। अपना आप एनालाइज करो, अपने अंदर जाओ, अपने अपने पास्ट में फरोलो कि तुमने कहां क्या क्या स्याह किया था जिसका गोस्ट वहां पे एस्टेब्लिश्ड है, या एक बाले जुर्म करो और फांसी लग जाओ। इस लेवल की गुफ्तगू करता है प्राउड कि आप अपना वो गोस्ट खुद मारेंगे क्योंकि आपने खुद क्रिएट किया, और अगर किसी ने क्रिएट किया तो उसको जाके कन्फ्रंट करेंगे, चाहे आपका सगा चाचा था, ताया था, बाप था, भाई था, जो भी था। और अगर वो मर गया, अगर वो फोत हो चुका है जिसने वो गोस्ट क्रिएट किया था, तो आपने किसी का सगा चाचा ताया बन के किसी को इस सिचुएशन से बाहर निकालना है, तो आपका गोस्ट फोत हो जाएगा। सर, वालेकुम अस्सलाम। am I allowed to speak? Brother, you don't even need permissions like these. You just go ahead and speak. तो लग रहा है कि मैं दोनों के बीच में आ रहा हूँ, बट नहीं बिस्मिल्लाह। थैंक यू। आपने सेशन के शुरू में कहा था, दिन वाले सेशन में, कि जस्टिस और मैथमेटिक्स दोनों एथिक्स की ब्रांचेस हैं। मैथमेटिक्स एक सेकंड में आपको रोकूंगा, एक सेकंड में आपको रोकूंगा। जी ये देखें जी, ये एक आयत है, जस्ट फॉर द रेफरेंस ऑफ एवरीबॉडी। Divine grace is neither by your wishes nor those of the people of the book. Whoever commits evil will be rewarded accordingly, and they will find no protector or helper besides Allah. बस मैंने ये आयत डिस्प्ले देनी थी। थैंक यू जी, प्लीज बिस्मिल्लाह। जी सर, तो आपने कहा था जस्टिस और मैथमेटिक्स दोनों एथिक्स की। हम मैथमेटिक्स पे आप मतलब भाई डिजाइन नहीं आए आज, या नेक्स्ट वीक आएंगे, नेक्स्ट क्लास में आएंगे एथिक्स की? यस, नेक्स्ट भी नहीं, उससे भी नेक्स्ट, यानी सेकेंडरी में, थर्ड मंथ में, सॉरी फिफ्थ मंथ में, फर्स्ट सेमेस्टर के बाद। ठीक सर, एक सवाल और ये, बाकायदा मैथमेटिक्स में एंटर हो जाएंगे हम। एथिक्स विल देन गो इनटू ब्रांचेस, सिविक्स, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स। जी सर, एक छोटा सा सवाल ये है कि जो इंसान का इंटेंट है, वो हमने लास्ट वाली क्लास में ये देखा था कि मिस्टिसिज्म और आर्ट्स की क्लास में बेसिकली, कि उसका इंटेंट जो है वो सबसे हाईएस्ट फॉर्म होगी किसी भी चीज को जज करने के लिए अल्लाह सुब्हान व तआला के दरबार में। ऐसा ही है? ऐसे ही है। तो मेरा इंटेंट ठीक है, ये मैं जानता हूँ, और मैं अपनी कमजोरी में और अपनी ओवर कॉन्फिडेंस में भी शायद उसको जज करूं, लेकिन फिर भी मैं कहीं ना कहीं मेरे अंदर से एक इंक्लिनेशन है कि मेरा इंटेंट ठीक है टुवर्ड्स स्प्रेडिंग द वर्ड through whoever means I am accumulating or I already possess। लेकिन उस दौरान मेरे से कुछ ऐसी चीजें सर्जन हो जाती हैं जो मैं अपने साइकोलॉजिकल ट्रॉमास बचपन से लेके आगे पोजेस करता हूँ। तो उस सिनारियो में एथिक्स मेरे लिए चेंज नहीं हो जाएंगे? फॉर एग्जांपल, क्योंकि इफ आई कैन नॉट कंट्रोल द आउटकम ऑफ माय थॉट्स,
because they are so subconsciously driven. तो मेरे इख्तियार से वो है गेम बाहर हो गई है, और मैं लेकिन मेरी इंटेंट तो बिल्कुल क्लियर है मेरे हिसाब से। तो मैं कहाँ पे लाइन ड्रॉ करूंगा और कितना अपने कॉन्शियस को सबकॉन्शियस के साथ बैलेंस करने की कोशिश करूंगा और कितना सबकॉन्शियसली खुद को समझने की कोशिश करूँ ताकि ये सारी चीजें सामने ना आए। क्योंकि मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ, पीपल विद हु हैव सम childhood traumas and all of those things, when they try to you know perceive it through a lens, they do carry a lot of load with them. तो उनकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसे ट्वीक्स सामने आ जाते हैं। Now through the help of science we know that these things have a gravity on a person's character. तो उस केस में क्या मैं अपने आप को सिर्फ ये कह दूं कि नहीं यार अली तेरी नियत बहुत साफ थी, तो बाकी तेरा तरीका ठीक नहीं था। I hope you understand my question. Not only do I understand your question, but also I get the gravity of it कि कितना खतरनाक क्वेश्चन पूछा है आपने कि लेकिन मुझे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें कि जहां आपने कहा कि क्या ऐसी सिचुएशन में मेरे एथिक्स चेंज नहीं हो जाएंगे, ये कौन सा नुक्ता है, इस नुक्ते को की वजाहत चाहिए मुझे थोड़ी सी। क्योंकि सर मेरा प्रेजेंटेशन ऑफ ए पर्टिकुलर एस्पेक्ट, फॉर एग्जांपल तौहीद की कॉन्सेप्ट अगर मैं किसी मुस्लिम नॉन मुस्लिम किसी एथियस्ट से बात कर रहा हूँ, सो एज ए मोमिन एज ए मुसलमान मेरा अटमोस्ट जो जो टॉप मोस्ट मुझसे एक्सपेक्ट करता है इस्लाम, जो मेरी टॉप मोस्ट कैरेक्टर वो ये होगी कि मैं सबसे पहले तो उसकी जैसे हम थोड़े दिन से पढ़ रहे हैं कि हम मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ उसके ऊपर कुछ ना कुछ अबूर हासिल है मेरे को, मैं उसकी ग्रामर में बात करूँ और मेरे अंदर इमोशनल और इंटेलेक्चुअल स्किल हो अपनी चीज को प्रेजेंट करने का, और उसके साथ साथ न्यूट्रलिटी की भी बहुत इंपॉर्टेंट सेंस हो जहाँ पे उस बंदे को भी वो स्पेस मिले कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। एट द सेम टाइम ये सारी चीजों को फोरफ्रंट पर रखते हुए भी मैं सबकॉन्शियसली बहुत ज्यादा चीजों से चैनल हो रहा होता हूँ, और कुछ ऐसी बात कहीं सामने आ जाती है जो दैट एक्ट्स एज ए ट्रिगर, वो सारी की सारी जो कॉन्वर्जेशन है वो एक दूसरी जगह डिविएट हो जाती है। तो उस पॉइंट तक जहां तक मैं ट्रिगर नहीं हुआ हूँ, मैं अपने एज एन एज ए मुसलमान विच आई एम एक्सपेक्टेड टू बी उस चीज को कोशिश कर रहा हूँ फॉलो करने की, उन एथिक्स के लेंसेज में रह के उस पूरे कॉन्वर्जेशन को फ्लो करने की। बट देन सडनली दिस अनवांटेड ट्रिगर दैट हैपेंस और कॉन्वर्जेशन एक दूसरे पे ले जाती है जो मेरे इख्तियार में ही नहीं है। तो मेरे ऊपर तब भी वो एथिक्स के रूल फॉलो होंगे। अब तो ये मतलब ये सारी की सारी सिनेरियो मेरे इख्तियार से बाहर निकल गए बिकॉज माय सबकॉन्शियस हैज टेकन ओवर, और वो जिस जो भी चीज मेरे को प्रेजेंट कर रहा है मैं उसके हवाले हो गया। इवन दो आई वुड नॉट आई शुड इन द बेस्ट के सिनेरियो मेरे को उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए मेरे सबकॉन्शियस इज ट्राइंग टू बी, बट अगेन इट्स सबकॉन्शियस एंड यू हैव वेरी लेस कंट्रोल ओवर इट। अच्छा, देखें, जो ह्यूमन साइकोलॉजी है ना, वो एक ऐसा इल्म है, ऐसी ब्रांच है। बाय द वे, ह्यूमन साइकोलॉजी भी फिलॉसफी की ब्रांच है। ह्यूमन साइकोलॉजी को सो मच सो कि मेडिसिन भी रिकॉग्नाइज नहीं करती कि वो डॉक्टर है। वो फिलॉसफी की ही ब्रांच है ह्यूमन साइकोलॉजी। अब ह्यूमन साइकोलॉजी जो है उसको इंसान ने बड़ी कोशिश की है और बहुत हद तक उस पे इतना अबूर हासिल किया है कि उसके बहुत से तरीके इन्वेंट किए हैं। जैसे जिगमंड फ्राउड का बड़ा नाम पॉपुलर है। उसने क्या किया था
अच्छा, मैं थोड़ा सा डिटेल जवाब है इसका, इसलिए आपने तवज्जो देनी है, क्योंकि ये एक बड़ा ग्रेव क्वेश्चन पूछा है आपने। इसलिए इसकी ग्रेविटी को मद्देनजर रखते हुए मैं थोड़ा सा इसको वजाहत के साथ बयान करना चाहूंगा। जी सर। सिगमंड फ्राउड वो आदमी था जिसके जो अपने वक्त का एक इनोवेटिव फिलोसफर था। हम उसको आज साइकोलॉजिस्ट जरूर कहते हैं, लेकिन वो साइकोलॉजिस्ट से ज्यादा बड़ा फिलोसफर था। उसकी फिलॉसफीज हैं जो साइकोलॉजी पे अप्लाई होती हैं। उनमें से कई फिलॉसफीज अप्लाई होकर रिफ्यूट भी हो जाती हैं, ऑफ कोर्स, जो हर फिलोसोफर के साथ होता है। कि जरूरी नहीं है कि उसकी फिलॉसफीज जब थ्योरी से प्रैक्टिकल में आए तो वो 100% ट्रांसलेट हो जाएं एज इज। क्योंकि फिलॉसफी थ्योरी में जितनी मर्जी खूबसूरत हो, जरूरी नहीं है कि प्रैक्टिकलिटी में उसका कोई टेस्ट सैंपल अपनी कोई अच्छी रेशो दे रहा हो। लेकिन फिलॉसफी अपनी थ्योरी में कन्विंसिंग हो सकती है विदाउट द प्रैक्टिकल गोइंग इन फेवर ऑफ दैट। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं? जिगमंड फ्राउड कहते हैं कि इंसान अपने अंदर कुछ गोस्ट्स इस्टेब्लिश करता है। अब जैसा आपका सवाल है ना, आपने उसी लेंस से मेरा जवाब समझना है, तो और किसी को समझ आए ना आए, आपको समझ आ जाएगा। हाँ, ये जिगमंड नाम, ये जर्मन नाम है, एस से लिखा जाता है। एस जर्मन में सिगमंड सी की फ्रॉइड, आवाज मैं निकालता लिख है, टी देता एस की। हूँ। जी। तो जो इसको सिगमंड फ्राउड भी कहते हैं लोग, सिगमंड फ्रॉइड भी कहते हैं लोग, बट इसको जिगमंड जिगमंड इज द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन एज मच एज आई कैन रिकॉल। बट if Hassan Khilji is present in the room, he would be able to tell us the actual pronunciation of the German pronunciation of the name, क्योंकि it's a German name. अच्छा, ये जो मौसूफ थे, ये और इनके डिसाइपल थे कार्ल यूंग। कार्ल यूंग और ये एक हद तक इकट्ठे थे, फिर एक जगह इनके रास्ते जुदा हो जाते हैं। कार्ल यूंग जो हैं वो इनसे नजरियाती इख्तलाफ करते हैं कि फ्राउड ने जो भी गुफ्तगू की वो ठीक है, उसमें फलां जगह मैं मौसूफ से इख्तलाफ राय रखता हूं। आई बेग टू डिफर इन इन सर्टन फिलोसफीज। कार्ल यूंग, CARL, कार्ल, JUNG, कार्ल यूंग। अच्छा, अब फ्राउड कहते हैं कि इंसान अपने अंदर सर्टन गोस्ट इस्टेब्लिश करता है, जो कि इन टर्न एक स्किज़ोफ्रेनिया को जन्म देता है। अब स्किज़ोफ्रेनिया इतना रियल होता है उस शख्स के लिए, क्यों? क्योंकि वो रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड होता है। अब आपने समझनी है मेरी बात, जी सर, मैं साथ हूँ। और आप जहां जहां आपको समझ आए आपने एक्नॉलेज करना है कि जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, हमारी साइकोलॉजी डैमेज भी हो रही होती है चाइल्डहुड में, और नरिश भी हो रही होती है। कुछ एलिमेंट्स उसको डैमेज कर रहे होते हैं, कुछ एलिमेंट्स उसको नरिश कर रहे होते हैं। कुछ जख्म हील होते हैं, कुछ जख्म हील नहीं होते। ये वो प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के दौरान सर्टन गोस्ट्स इस्टेब्लिश हो जाते हैं और सर्टन स्किज़ोफ्रेनिया को जन्म देते हैं, भयानक सपनों की सूरत में, नाइटमेयर्स की सूरत में। और वो नाइटमेयर्स इतने रियल होते हैं, वो स्किज़ोफ्रेनिया इतना रियल होता है कि आप आईने में खड़े होते हैं और आपका अक्स आपसे बोलना शुरू होता है कि तू अपने आप को क्या समझता है। जी। तू बड़ा साहिब किरदार बन के फिरता है। मैं तो तेरे डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट से वाकिफ हूं।
ये वो गोस्ट बातें करता है। आगे जाके इनके रास्ते थोड़े से जुदा होते हैं। कार्ल यूंग यहां से एक बड़ी खूबसूरत सी थ्योरी स्टैब्लिश करते हैं। कार्ल यूंग की किताब का नाम मैं भूल गया हूं, आई थिंक हीरोज ही नाम है शायद, लेकिन बाद में कार्ल यूंग की फिलॉसफी से इंस्पायर होके हीरोज नाम की किताब भी आई, फिर मूवी भी बनी उस पर, बड़ी खूबसूरत किताब है। अब मैं ये क्यों आपको बताना चाह रहा हूं, ये आपने थोड़ा सा इस पे, मैं आई एम ट्राइंग टू गिव यू अ सोल्यूशन। योर क्वेश्चन इज नॉट अ क्वेश्चन, योर क्वेश्चन इज अ प्रॉब्लम, एंड just like a question deserves an answer or has to have an answer, a problem has to have a solution. आप सवाल के जवाब में सॉल्यूशन नहीं देना चाहिए आपको, और प्रॉब्लम के जवाब के रिटर्न में जवाब नहीं देना चाहिए। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए और सवाल का जवाब होना चाहिए। आपके सवाल में मुझे प्रॉब्लम एको किया, इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं आपको वो सॉल्यूशन बताऊं जो मैंने जब ये प्रॉब्लम फेस किया था तो इस सॉल्यूशन ने मेरी बड़ी मदद की थी। जी सर, ऑल इयर्स। कार्ल यूंग कहते हैं कि एवरी मैन इज हैज एन इनेट विद इन हिमसेल्फ अ हीरो। दैट हीरो हैज अ जर्नी, अ वेरी पेनफुल जर्नी। इस जर्नी में उस हीरो को कॉल टू एडवेंचर मिलती है। कॉल टू एडवेंचर जब मिलती है तो जब भी वो उस कॉल टू एडवेंचर को लेना चाहता है तो गार्डियंस ऑफ द थ्रेश होल्ड आ जाते हैं, जो उसको पुश करके वापस फेंक देते हैं, उसको आगे नहीं जाने देते। यहां पे वो गोस्ट्स होते हैं जिनको वो गार्डियंस ऑफ द थ्रेश होल्ड कहता है। कार्ल यूंग डिफर करता है अपने टीचर से, प्राउड से। राइट। वो कहता है ये जो गोस्ट्स हैं, ये गार्डियंस ऑफ द थ्रेश होल्ड हैं, ये अगर हीरो उस कॉल टू जर्नी में ब्रीच कर जाए तो उसका जर्नी अपने हीरोइक डेस्टिनी को टच कर सकता है, लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है। सो मच सो कि फिर वो एग्जाम्पल देता है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की। अब मैं आपको सोल्यूशन की तरफ लेके आ रहा हूं जो कार्ल यूंग से मुझे मिला, जबकि कुरान पाक में पहले से था, लेकिन मुझे अल्लाह ताला ने कार्ल यूंग की किताब में से देना था। फिर कार्ल यूंग कहता है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का जो किस्सा है उसमें जो टर्म यूज हुई है वो मछली के पेट में कैद होने की, वो बेली ऑफ द वेल टर्म को कहता है कि ये सिंबॉलिक है। इट इज नॉट लिटरली द बेली ऑफ द वेल। वी ऑल नो कुरान पाक में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा कैसे है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू अ रेफरेंस बिकॉज उस वो डिटेल्स डू नॉट मैटर। हर शख्स की अपनी डिटेल्स होती हैं बेली ऑफ द वेल में फंसने की। मैं समझ गया सर, जॉर्डन पीटरसन भी उसी की बात कर रहा होता है कहीं ना कहीं। आई गेट इट। यस। अब कार्ल यूंग बेली ऑफ द कहता है, वेल। अब कार्ल यूंग कहता है कि इस बेली ऑफ द वेल में हर हीरो ने फंसना है। राइट। वो कहता है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने क्या पढ़ा था, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। एडमिट दैट ऑल the bad that has happened is because of me. You, my Lord, are the Almighty. जब वो एडमिट करेगा कि ये सारी आफतें मेरे अपने ऊपर खुद लाई हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ये पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, and then he was out of the belly of the whale and his call to adventure he took and he touched the destiny of being the hero. Now Carl Jung says the same, कि ये जो गोस्ट्स इस्टेब्लिश होते हैं, ये जो गार्डियंस ऑफ द थ्रेशोल्ड होते हैं, ये आपको आगे नहीं जाने देते। ये प्राउड कहता है कि ये वो गोस्ट हैं जो आपकी डिस्टर्ब्ड साइकोलॉजी से स्किज़ोफ्रेनिया की सूरत में इस्टेब्लिश होते हैं। मैं दोनों की फिलॉसफीज को मिला के आपको कुछ बताना चाह रहा हूं। मुझे दोनों की फिलॉसफीज पसंद है, ऑल्दो मैं इससे भी सुपीरियर फिलॉसफी
ढूंढना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि इनसे भी ज्यादा सुपीरियर कोई चीज मिले। लेकिन ये निहायत खूबसूरत फिलॉसफी है, इसी के ऊपर सारी कॉमिक्स डिजाइन होती हैं। वो आपने अगर देखी है द डार्क नाइट राइजेस, मैं उसमें समझ गया क्रिश्चियन, द हीरो द मिथ की डार्क बात कर नाइट रहे हैं ना आप। राइजेस, देख सॉरी, बेसिकली आप द हीरो मिथ की बात कर रहे हैं, जहाँ पे जी जी, द हीरो। डार्क नाइट राइजेस भी इसी पे बनी है, बैटमैन जी जी। सीरीज, हैरी पॉटर, ये सब इसी फिलॉसफी पे बनी है। डार्क नाइट राइजेस में उसको टनल में फेंक देते हैं, और वो देखता है कि उसको, वो उसका मेंटोर बताता है कि, वो मेंटोर भी नहीं, उसका जो डॉक्टर होता है वो बताता है कि इधर एक छोटी सी बच्ची थी, वो छलांग मार के निकल गई थी। ये छलांग मारता है, पाँव में रस्सी बांध के, नहीं पहुंचता नहीं पहुंचता। वो फिर जब गिरता है तो उसको कहता है कि यार ये बच्ची कैसे निकल गई थी? तो उसने कहा शी डिड नॉट टाई अ रोप, लीप ऑफ फेथ में रोप नहीं होती। तो फिर वो रोप नहीं बांधता और छलांग मारता तो वो निकल जाता। अब ये पूरी फिलॉसफी कार्ल यूंग के ऊपर बेस्ड है। वो जो उसका राइटसल पता नहीं क्या मेंटोर है, वो भी कार्ल यूंग कहता है कि इस कॉल टू एडवेंचर में हीरो को एक मेंटोर जरूर मिलता है, चाहे वो बाप है, बेटा है, बीवी है, लड़की है, दोस्त है, छोटा है, बड़ा है, स्याह है, सफेद है, कोई भी हो सकता है, बंदा है, सुपर नेचुरल है, ख्वाब है, विजन है, कहीं से भी वो मेंटोर आ सकता है। वो मेंटोर क्या करता है, वो उसको इस कॉल टू एडवेंचर पे जाते हुए सपोर्ट करता है, उसको वो गुर सिखाता है कि तुमने कैसे ये गार्डियंस ऑफ द थ्रेशोल्ड ब्रीच करने हैं, ये लीप ऑफ फेथ कब लेनी है, और कब तुम बैली ऑफ द वेल से निकलोगे, और जब तुम निकल जाओगे तो तुम वो अपने डेस्टिनी को अचीव करोगे, जो हीरो की डेस्टिनी है। अब मैं आपको ये सारा कुछ क्यों बताया? प्राउड ऑन द अदर हैंड इज वेरी प्रैक्टिकल। प्राउड कहते हैं वो भाई इधर उधर की बातें ना करो, अपना आप एनालाइज करो, अपने अंदर जाओ, अपने अपने पास्ट में फरोलो कि तुमने कहां क्या क्या स्याह किया था जिसका गोस्ट वहां पे स्टैब्लिश्ड है, उसका कफारा अदा करो। अगर तुमने किसी को कत्ल भी कर दिया था और किसी को पता नहीं चला, अब वो हॉन्ट करता है, तो तुम उसका कफारा स्टैब्लिश करो, उसकी फैमिली को सर्व करो फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। या एक बाले जुर्म करो और फांसी लग जाओ। इस लेवल की गुफ्तगू करता है प्राउड, कि आप अपना वो गोश्त खुद मारेंगे क्योंकि आपने खुद क्रिएट किया है, और अगर किसी ने क्रिएट किया है तो उसको जाके कन्फ्रंट करेंगे, चाहे आपका सगा चाचा था, ताया था, बाप था, भाई था, जो भी था। और अगर वो मर गया, अगर वो फोत हो चुका है जिसने वो गोश्त क्रिएट किया था, तो आपने किसी का सगा चाचा ताया बन के किसी को इस सिचुएशन से बाहर निकालना है, तो आपका गोश्त फोत हो जाएगा। Proud believes in healing your past by going back into your past. Otherwise, he says these ghosts never die. ये जो साइको एनालिसिस है, ये फ्राउड की इजाद है, कि क्रिमिनल को बिठा दो सामने और उससे पूछो ये तूने क्राइम क्यों किया, तो वो बताएगा उसने ये पास्ट में ये हुआ था, वो हुआ था। साइको एनालिसिस जो है, ये कॉन्सेप्ट ही फ्राउड का है। ही इन्वेंटेड, क्रिएटेड दैट, ही केम अप विद दिस फिलॉसफी, एंड आज भी ये प्रैक्टिस होता है। तो ये जो सेल्फ एनालिसिस है, ये जो मिस्टिसिज्म में डिस्कस कर रहे थे, कि आपने अपना अंदर साफ करना है, तब रब इश्रह सदरी होगा और यस्सिरली अमरी होगा, वरना अमरे रब्बी यस्सिरली हो ही नहीं सकता। अमरे रब्बी कोई और लैंग्वेज स्पीक करता है, कोई और मोलेकुलर मोशन पे चलती है अमरे रब्बी, वो यस्सिरली हो ही नहीं सकती, आसान हो ही नहीं सकती। जब मूसा अलैहि सलाम कह रहे हैं कि ये अमर मेरे लिए आसान कर दे, मेरी मेरी सदर खोल और इस अमर रब्बी को आसान कर दे, वाहलुल उक़्दतन मिन लिसानी, और उसको मेरी ट्रांसलेटेबल लैंग्वेज में कर ताकि जो मैं बोलूं उनको समझ आए। ये वो पैथवे है जो मिस्टिसिज्म जिसके ऊपर खड़ा है, तसव्वुफ जिस पे खड़ा है। अब यही चीजें रिवर्स में किसी पे चलेंगी, किसी में फॉरवर्ड में चलेंगी। अंबिया जो हैं वो डेली बेसिस पे मिरेकल्स की सूरत में प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि वो डिवाइन हेल्प के साथ चल रहे हैं। हमने उनकी सुन्नत पे चलते हुए उन दुआओं को, उन आयत को, उन वज़ाइफ को कब कब कैसे कैसे पढ़ के अकीदा सॉलिड रख के, तवक्कल पूरा रख के, कि अगर मैं कह रहा हूं ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो खुल जाएंगे दरवाजे मेरे लिए, वो बैली ऑफ द वेल से मैं निकल आऊंगा।
वो किसी किस्म का भी स्किज़ोफ्रेनिया, गोस्ट, पास्ट और कुछ हादसा, कुछ इंटेंडेड नॉन इंटेंडेड कुछ भी था जिसने कुछ क्रिएट किया है, तो अल्लाह ताला तो हर चीज पे कादिर है. It is my belief that will turn something into shape into something I want. ये सन 70 का 70s का वाकया है कि यूएस में एक आदमी कहता है कि अपने टीवी के स्क्रीन के आगे लोहे के चम्मच रख दे. सब अपने टीवी स्क्रीन के आगे लोहे के चम्मच रखते हैं और कहता है ओके बेंड. तो जितने लोगों के घरों के आगे चम्मच पड़े थे वो बेंड हो गए थे. ये टेलीपैथी नहीं है, ये टेलीकिनेसिस नहीं है, ये बिलीफ है. ये इतना बिलीफ है कि वो मोड़ है. किसी के घर के आगे पड़ा हुआ टेलीकिनेसिस से नहीं अमल में आता, किसी के घर में पड़ा हुआ टेलीपैथी से नहीं अमल में आता, बिलीफ से आ सकता. He made those people believe who had placed the spoons on the table, and so much so that it was them who were turning the spoon into this shape, not him. He used those people's beliefs into turning their spoons into that shape, not his belief. वो तो कैमरे में देख रहा है, वो उनकी माइंड्स के साथ खेल के उनके बिलीफ को यूज करके चम्मच बेंड कर रहा है. यानी लोग, आम लोग 70 की दिहाई में ये हरकतें कर रहे हैं टीवी पे आके. वाई? क्योंकि उनको ये गुर आ गए थे कि हाउ टू गो इनसाइड अदर पीपल्स माइंड्स. आप और हम क्या करते हैं, हम इनसाइड आवर ओन माइंड्स नहीं जाते. यू हैव टू बैक ट्रैक योर सेल्फ. चले जाएं पहाड़ों में कुछ दिनों के लिए, करें एक्सप्लोर अपने आप को, कुरान पाक हाथ में लेके जाएं, पढ़ें कुरान पाक और आपको जवाब देगा कुरान पाक. इट विल टॉक टू यू, इट विल गिव यू द सॉल्यूशन. There is nothing that is not in the Quran that solves the problems of a moment. I guarantee you that with all the wisdom and might that I possess about Quran. ये इतनी खूबसूरत किताब है. ये किताब तो है ही नहीं. There is a certain school of thought that calls it मखलूक. मुतज़िला इनको कुरान को मखलूक कहते थे. ये नौबत आ गई थी. वो तखलीक नहीं कहते थे, वो मखलूक कहते थे. आई बैग टू डिफर, बट इट इज सच अ ब्यूटिफुल थिंग दैट इट इज हार्ड टू बिलीव कि ये एक किताब है. ये मिरेकल है, ये किताब नहीं है. कार्ल यूंग भी इसी किताब का रेफरेंस दे रहा है, उसी दुआ का रेफरेंस दे रहा है जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कुरान पाक में लिखी. हाउ? व्हाई? So we have to also believe in the book the way those people believed in our books who do not even follow it. They believe in it. सब सवाल के जवाब आपको मिलेंगे कुरान में इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. I understand the solution. तो क्वेश्चन, अभी टाइम भी हो रहा है बट क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स. इस सिचुएशन में नहीं चेंज होंगे एथिक्स, नहीं चेंज होंगे. आप देखें, मैं छोटा सा एंड में जवाब देता हूं. जस्ट बिकॉज मेरी नजर खराब हो गई है इसका मतलब ये नहीं है कि दीवार पे ब्लड लिखा हुआ है. ये ब्लड नजर आ रहा है ना आपको अभी, ये कैमरे का फोकस उस तक नहीं पहुंच रहा. ये असल में ब्लर लिख ही नहीं सकता कोई इस तरह से. आप लेंस ठीक करेंगे तो एथिक्स वापस अपने मीटर पे नजर आना शुरू हो जाएगा आपको. आप अपना वो गोस्ट खत्म करेंगे तो दोबारा आपके ऊपर एथिक्स अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे. अभी आप टिल्टेड हैं उस वजह से, वो वजह वापस जाके आपने गोश्त खत्म करने, अदरवाइज आप इस आग में जलते रहेंगे, पकते रहेंगे. डोंट डू दैट टू योरसेल्फ. इट्स वेरी सबकॉन्शियस. आप तो जानते हैं अगर आप सीरियस हैं तो I spent 25 years in that fire, probably more than that, until I read all this. Why do you want to waste your 25 years?
जी सर, मैं ऑब्वियसली हम दोनों का जर्नी अल्लाह ने अलग रखा है। मैं रिसेंटली इस नहीं चीज नहीं से नहीं, जर्नी अलग रखा वाकिफ है, हुआ। लेकिन अगर ये बात यहाँ शेयर हो गई है ना, तो आपने मुझसे वो साल बचा लेने हैं जो साल मैंने जाया किए या इन्वेस्ट किए हैं। हमारे मिलने का मकसद ही ये होता है कि हम किसी से वो तजुर्बा ले लें जो तल्ख तजुर्बा लेने की, खुद से लेने की जरूरत नहीं है हमें। अल्लाह ताला इसीलिए मिलवाते हैं। अगर आप फिर भी चूज करते हैं कि ओके यू वांट टू लर्न इन योर ओन वे, देन यू गो अहेड। आई एम ऑल इन विद दैट। आई एम जी ओके विद सर, दैट। मैं दोनों तरफ इंक्लाइंड हूँ। आई आल्सो वांट टू लर्न इट माय ओन वे, लेकिन मैं आपके गिव मी एग्जांपल्स को तो ऐसे एकदम रद्द नहीं करूंगा। दैट्स व्हाई वी हैव टीचर्स एंड स्कॉलर्स। आई मीन अफलाफलम की प्रेजेंस भी वो एक सेंस में यहाँ पे आके प्रूव हो जाते हैं कि अगर हम भी अपने धक्के खाते खाते सीखता तो फिर लार्जर स्केल में टीचर का कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए था। तो आई अंडरस्टैंड, थैंक यू सो मच। बट मैं बट 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 डू ट्राई टू एक्सपीरियंस इट योरसेल्फ। बहुत मजा आएगा। ये जो आग होती है ना, ये वो सोने को जिस तरह कुंदन बना देती है ना आग, इस तरह ये इंसान को कुछ और बना देती है। ये बड़ी खूबसूरत आग होती है जिसमें हम, जो अपनी आग में हम जलते हैं। सर एक लास्ट पॉइंट मैं इसके बाद अपनी बात खत्म करता हूँ कि इस अब आप समझ रहे हैं सिनारियो। आई थिंक we're on the same page now, अल्हम्दुलिल्लाह। इस दौरानियों से गुजरते हुए डू यू थिंक एंड आल्सो टेकिंग अप अनदर टास्क एट द सेम टाइम व्हेन यू नो कि आपका I mean, you're still in the belly of the whale and you're trying to go and find the dragon in its lair and trying to kill it because अब जाना पड़ेगा ना उस एडवेंचर पे। तो उस दौरान ये सारी चीजों का विच इज ओके इन सेंस, क्योंकि इंसान की अब हमारी एनर्जी लेवल आपका ऊपर नीचे आता रहता है, आपकी फोकस, आपका डिटर्मिनेशन आगे पीछे होता रहता है। Some days you're in the zone when you talk to people. Some days you get triggered by all of those things and suddenly you have to pick yourself up from the bottom again. तो आपको लगता है what should be the first thing to do? I mean, किसी चीज को प्रायोरिटी इन दोनों में से किसी को प्रायोरिटी दी जा सकती है या दोनों साथ में पैरेलली चलाए जा सकते मैं मशवरा दे सकता हूँ एक। हैं? हाँ सर, मैं बरादरा मशवरा ही चाहता हूँ। बरादराना मशवरा दे सकता हूँ। मैं इस पे कोई मुदल्ल बात नहीं कर रहा, कोई दलील के साथ नहीं कह रहा, ये मैं बरादराना मशवरा दे रहा हूँ कि इस प्रोसेस में सेल्फिश नहीं होना। ये बड़ा ट्रिकी प्रोसेस है। इसमें मैंने लोगों को सेल्फिश होते देखा है। सेल्फिश का मतलब सेल्फ सेंटर्ड। इस प्रोसेस में सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना। आपने अपने आप को जगा के रखना है कि मैं, मेरे से मुंसलिक जो लोग हैं, मेरे इस प्रोसेस ऑफ क्लेंजिंग और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में कहीं वो सफर ना कर जाएं। यू हैव टू कीप both things alive at the same time. That's the character of a man. Keep that part alive. ये मशवरा जी है मेरा। सर, जी जी। मैं भी कहीं ना कहीं इसी तरफ इंक्लाइन था। आई थिंक जी सर, थैंक यू, थैंक यू। जी भाई, We don't have any more questions. Thank you, that's sir. it, right? Let's wind up. ठीक है जी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। और अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे आप लोगों को। आपको भी सर, आपके चेहरे पर थकावट दिखाई देती है वैसे, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, थकावट से ज्यादा वो जो सफर, जो आपकी गुफ्तगू से मैंने सफर किया है ना, सफर एज इन ट्रेवल, मैं एक्चुअली देख पा रहा हूँ
sir. I'm really sorry, but No, that's a good thing. That's a good thing. That travel at times is tiring, I लेकिन can, कुछ yeah, can also कुछ be a कुछ reminder टायरिंग that ट्रेवल भी बड़े मजे के होते हैं। पता होता है कि थकेंगे, लेकिन वो सफर बड़े मजे का होता है, तो आप फिर भी उस सफर पे चले जाते हैं। सर तो मुझे लगता है जब आप वहां से उस पॉइंट से निकल के नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाते हैं तब आपको उसका फिर वो लुत्फ मिलना शुरू हो जाता है, बट while you're going through it, then itself is a very tiring task. या या बट आई टेल यू, अल्लाह सुब्हानहू ताला ने ना बड़ी बड़ी खूबसूरत दुनिया बनाई है ये। और देयर मे बी अ चांस, ये मेरे दोस्त हैं अली नूर, पता नहीं वो अभी मौजूद हैं कि नहीं हमारे साथ। मैं और अली नूर अक्सर बैठे ये सोचते हैं कि अगर कहीं कभी अल्लाह ताला ने इस काबिल समझ लिया हमें कि हम कहीं जन्नत में चले गए, या हमें विजिट करने का मौका मिल गया, तो हम वो दरख्त जरूर देखेंगे, वो शजरे ममनुआ जरूर देखेंगे। एंड देयर इज अ फेयर चांस कि हम उसको देख के इतना जरूर तसव्वुर करें कि यार राउंड 2 कर लिया जाए कि नहीं। ये इतनी कोई खूबसूरत दुनिया अल्लाह ने बनाई है कि you never know, we might want to take another round, another dip in this pond one more time, or maybe it is probably another time. There are parallel universes, क्या पता हमने एक दूसरी छलांग मारी हुई है, तीसरी मारी हुई है, क्या पता कितनी छलांग मारी हुई है। तो इसकी जो इंट्रिकेट खूबसूरती है ना, जो इंट्रिकेट डिटेल्स की खूबसूरती है, वो एक लाइफ टाइम बहुत कम है उस इसको इसको लिव थ्रू करने के लिए। काश के अकामत दीन बरकरार रहता तो हम वो लिबर्टीज एंजॉय कर सकते, लेकिन चूंकि अकामत दीन बरकरार नहीं रहा, तो अब तो सबसे पहले अकामत दीन की तरफ हमारी जिंदगियां डिवोट होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जनरेशंस को वो मौके मिलें ताकि कि वो इस तरह की लाइफ को भी एक्सप्लोर करें। हमें तो टूटी फूटी जिम्मेदारियां पीछे से विरासत में मिल गई हैं कि अकामत दीन कोलैप्स हो चुका है, दोबारा से इमारत खड़ी करो उसकी, ताकि आपके आने वाले बच्चे तो इस साइड ऑफ लाइफ को एक्सप्लोर कर सके। हमें तो मौका ही नहीं मिला, हमारे लिए तो ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है कि अकामत दीन की तरफ किसी तरीके से जाएं, ताकि आने वाली जनरेशंस ये लिबर्टीज ऑफ लाइफ, इस प्रोसेस ऑफ इंट्रिकेट प्रोसेस ऑफ लाइफ को परसीव कर सकें और इसको कॉम्प्रिहेंड कर सकें, इसको लिव कर सकें। लेट्स होप कि अल्लाह ताला आने वाली जनरेशन को कम से कम ये मौका दे, इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच for such an experience that you at least gave me. I'm not sure about the rest of the people, but thank you very much for that. And Allah Ta'ala खुश रखें, आबाद रखें आपको। आपको भी सर, आपको भी। I was very much present also. Together. Inshallah, आगे let's talk to Ivan, and I think we can take this through the personal session because there are so many layers to it, and I think if we sit together, maybe we can just इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, inshallah. इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा। अभी हमारा सफर बहुत मजे का चलेगा आगे, इंशाल्लाह। Thank you. Thank you very much. Thank you Aba, again for your endless support and making all of this happen, making all of this possible. Thank you everybody for being a part of this, and for your comments, for your questions, for your attention that you gave to the whole session. अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे आपको। इंशाल्लाह अब हमारी मुलाकात होती है इस वीक में डिस्कशन सेशंस में।
ये प्लीज डिस्कशन सेशंस और डेमोग्राफिक को जरा फ्रीक्वेंट कर लें ताकि हमारा ये सफर मीनिंगफुल भी हो जाए, प्रैक्टिकल भी हो जाए, एकेडमिक से प्रैक्टिस पे भी उतर आए इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करेगा। थैंक यू वेरी मच। फी अमान अल्लाह फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।